हम एक ऐसी स्टडी पे आज बात करने वाले हैं जहाँ पर इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन जैसी कंट्री उसे हर दिन उस इंग्रेडिएंट को यूज करती है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। 130 करोड़ का देश है, यहाँ पर कितने ज़्यादा डिमांड होगी इस चीज़ की, और जिसके कारण खाने से लेकर धोने तक हर एक चीज़ों में यही इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इसका डिपेंडेंस दूसरे कंट्रियों पे ज़्यादा है। इंडिया में उसका प्रोडक्शन भी नहीं होता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है, गवर्नमेंट उसे इनिशिएटिव ले रहा है, इस इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो चीज़ 130 करोड़ के देश हर डेली यूज़ करते हैं, ऐसे में अगर हम अपना इंपोर्ट कम करेंगे और यहाँ पर ही उसका उत्पादन बढ़ाएंगे तो जिस इंडस्ट्री को भी चालना मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों उसमें इन्वॉल्व होगी और डिपेंडेंसी भी कम होगी। और जो अपना फॉरेक्स रिजर्व फंड होता है वो भी सेव हो जाएगा। तो उस चीज़ का नाम है पाम ऑयल और एडिबल ऑयल। अगर आप गूगल करोगे कि एडिबल ऑयल को हम किस किस चीज़ में यूज करते हैं, तो चलिए मैं आपको पाम ऑयल यूजेस फूड प्रोडक्ट में होता है, डिटर्जेंट में होता है, कॉस्मेटिक एंड स्मॉल एक्सटेंट बायोफ्यूल्स में होता है। इसके अलावा उसका डाइट में भी होता है, हर एक एफएमसीजी में होता है, सोप में होता है, लिपस्टिक में होता है और भी सारे इसके यूजेस है सारे के। जो नीति आयोग का एक पीडीएफ है जहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया है। ये 4 साल है, उसके आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पर जो हाईलाइट है, यहाँ पर जो एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल है, उसकी अवेलेबिलिटी कराना, उसको प्रोडक्शन, हार्नेसिंग एरिया एक्सपांशन, इंक्रीजिंग द क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन विथ द एम टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बर्डन क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 11,000 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की है जहाँ पर 8,800 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा, 2,000 समथिंग जो भी अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा। ये 2021-22 के लिए है और टोटल 10,422 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी किया है, अलॉटेड भी किया है। तो इसमें ये सारे कई रीज़न हैं उनका कहना है कि 28 लाख हेक्टर पोटेंशियल है इंडिया में जहाँ पर हम पाम ऑयल प्रोडक्शन कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो एनुअल एडिबल कौन कौन से सोर्स है उसमें से हम कर सकते हैं, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट्स है, सेसास है, सनफ्लावर्स है, नाइजर है, एक्सेट्रा और भी कई सारे हैं। तो इन्होंने एक पोटेंशियल ग्राफ नीचे दिया हुआ है कि स्टेट में कितना ज़मीन पे हम उसको प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव इसमें बहुत ही अहम मुद्दे पे और फास्ट ट्रैक पे है। इस सेक्टर में कोई तो लीडर होगा जो इसमें इनिशिएटिव ले रहा होगा, कोई तो होगा जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। तो ऐसी एक कंपनी है। तो प्रोडक्शन करने में जो कंपनी है, मैं आपको इसका एक कंपनी का नाम है गोदरेज एग्रोवेट, और ये कंपनी प्योरली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। और मैं आपको उसकी पीडीएफ है, उस पीडीएफ को आपको रीड करके दिखाता हूँ। ये जो पीडीएफ है एग्रोवेट की पीडीएफ है। इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपना रीज़न दिया था और रीज़न में क्लियरली लिखा है यहाँ पर कि क्लैरिफिकेशन ऑन द क्वेरी पर्टेनिंग टू मीडिया न्यूज़ आइटम्स। और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए था सेबी को या एनएसई को, बीएसई को, वेदर सच अ नेगोशिएशन इवेंट वेयर टेकिंग प्लेस, कि आप लोग जो गोदरेज एग्रोवेट है जो त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपने टाइप किया है वो सच है या गलत है। तो कंपनी ने दिया है कि एमओ में हमारा साइन हो चुका है। उसमें उन्होंने स्टेट के नाम लिखे, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम ऑनगोइंग नेगोशिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। नीचे भी कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि पूरा डिटेल में दिया है, डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्लियरली हाँ कहा इस चीज़ को कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और जो स्टेट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके नाम है आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एमओयू उन्होंने उन लोगों के साथ
गवर्नमेंट के साथ, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके साथ, वो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीमेंट करने के लिए प्लाम ऑयल और एडिबल ऑयल का उनके साथ टाइप किया हुआ है। ये ग्राफ इसीलिए दिखा रहा हूँ सिर्फ, जो मैं यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि, और जब तब की महंगाई के स्टेटमेंट देखो आप, कोई भी सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट देखो, कोई भी इकोनॉमिक्स क्या बोलता है उसको देखो, सब महंगाई की बातें कर रहे थे। खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, फैशन की चीज़ें, जो हाइजीन है, क्लीननेस है, सब चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं उसकी महंगाई बढ़ रही थी। और उसका सबसे अहम मुद्दा था प्लाम ऑयल प्रोडक्शन, जो कि सिर्फ एशियाई कंट्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है। म्यांमार और कोई सारे हैं, मुझे पता नहीं ज़्यादा, लेकिन एशियाई कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो अभी इसका प्राइस देखो कितना नीचे आ चुका है। तो महंगाई, इसका दिखाने का मतलब ये है कि प्राइस नीचे आया है तो एफएमसीजी की प्राइस भी देखो डाउनफॉल हो रही है, महंगाई भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ चुकी है। तो प्लाम ऑयल इज़ अ वेरी इसेंशियल फॉर आवर इन्फ्लेशन। तो ये जो कंसेप्ट था, जो थ्योरी थी बेसिकली, कि एक एफएमसीजी खाने से लेकर धोने तक, खाने वाली चीज़ों में, पहनने वाली चीज़ों में, हाइजीन प्रोडक्ट में, हर एक चीज़ में इसका यूज़ होता है। और उस चीज़ के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री को ग्रोथ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्री यहाँ पर उस सेक्टर में काम कर रही है उसको भी तो ज़्यादा मुनाफा होगा, या मुनाफा यानी कि नॉट अ मुनाफा, इसमें उसको ज़्यादा पोटेंशियल अचीव होगा। तो पोटेंशियल अचीव होगा तो वी आर, हम स्टॉक ढूंढेंगे, हमारा काम है। तो हम उसमें स्टॉक, 2-3 स्टॉक है, गोदरेज एग्रोवेट और द पतंजलि फूड्स करके है, दूसरा 3F ऑयल करके एक है, लेकिन उसका लिस्टिंग नहीं है। तो जो पतंजलि से अच्छा मुझे तो गोदरेज लगता है, क्योंकि उनकी जो प्रमोटिंग की जो सोच है, उसको लेकर मैनेजमेंट है, या जो भी उनका काम करने का तरीका है, जो गोदरेज इंडस्ट्री ने अभी तक अपना एक ब्रांड बनाया है उसके ज़रिए। तो और इस सेक्टर में इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। So we can grab this opportunity for upcoming potential in this sector. So ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना। तब तक जय हिंद, नमस्ते।